रीवा बाईपास ट्रक एक्सीडेंट की एक्सक्लूसिव स्टोरी। दो ट्रकों की टक्कर में 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत। हादसे के बाद भड़की थी ट्रकों में आग। कलेक्टर बोली होगी हादसे की जांच। रीवा शनिवार की दोपहर हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की जिंदगी काल के गाल में समा गई। शहर के चौराटा थाना क्षेत्र स्थित चौराटा बाईपास में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 ट्रकों की जोरदार आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रक आपस में फंस गए और अचानक से उसमें आग भड़क गई। दोनों ट्रक आग की चपेट में आ गए। ट्रकों में भड़की आग के कारण केबिन में बैठे 4 लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। भीषण सड़क हादसे की घटना शनिवार की दोपहर तकरीबन 3:30 बजे की है। सीमेंट से लोड एक ट्रक रतहरा बाईपास से होकर चौराटा की तरफ जा रहा था, जबकि सामने की ओर से आ रहा भूसी से लोड ट्रक रतहरा की ओर जा रहा था। दोनों ट्रक जैसे ही दुआरी गांव के पास पहुंचे तो चौराटा की ओर से जा रहे ट्रक ने अपना नियंत्रण खो दिया और विपरीत दिशा में चला गया। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से उसकी आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रक आपस में फंस गए और केबिन में सवार लोग उसी में फंस गए। घटना के दौरान दोनों ट्रकों के केबिन में अचानक भीषण आग लग गई और दोनों ट्रक धू धू कर जलने लग गए। आग लगने के कारण ट्रक के केबिन में बैठे लोग आग की चपेट में आ गए और जिंदा जल गए। हादसे के बाद स्थानीय लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े और आग को बुझाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी। मौके पर तत्काल फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और क्रेन की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रकों में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। मौके पर पहुंची कलेक्टर, डीआईजी समेत एडिशनल एसपी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। सीएसपी पहुंची। इसके बाद क्रेन की मदद से दोनों ट्रकों को अलग किया गया, जिसके बाद रेस्क्यू अभियान चलाकर ट्रक में सवार जिंदा जले लोगों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया गया। पुलिस की टीम ने ट्रक के हिस्से को तोड़कर मृतकों के शवों को एक एक करके बाहर निकाला है। ढाबा संचालक के मुताबिक 3 ट्रक जा रहे थे। इसी दौरान भूसी से लोड ट्रक चालक ने ओवरटेक करने का प्रयास किया, जिसके बाद उसने अपना नियंत्रण खो दिया और सामने की ओर से आ रहे दूसरे ट्रक से टकरा गया। इस दौरान भूसी से लोड ट्रक का ड्राइवर मौके से निकलकर भाग निकला। उसी ट्रक में सवार एक महिला और एक व्यक्ति के साथ ही ट्रक के खलासी की आग भड़कने के कारण उन सभी की जलकर मौत हो गई, जबकि सामने से आ रहे दूसरे ट्रक में केवल ड्राइवर सवार था, उसकी भी जलकर दर्दनाक मौत हो गई। ढाबे के संचालन और उसके अन्य कर्मचारियों ने ट्रक में लगी आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद प्रशासनिक टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाईपास में भीषण सड़क हादसा हुआ है। घटनास्थल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रक तेज गति में थे। 2 ट्रकों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। ट्रक में ज्वलनशील बोरियां लोड थी, जिसमें चना की भूसी थी। इस वजह से ट्रकों में आग भड़क गई। सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासनिक टीम पहुंची थी। आग को काबू किया गया। ट्रक में सवार ड्राइवर और खलासी, उनके शवों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एक ट्रक ट्रांसपोर्टर सतना जबकि दूसरा नागपुर का है। दोनों लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। घटना की विस्तृत जांच भी की जाएगी। आपको बता दें, इस दर्दनाक भीषण सड़क हादसे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। ट्रक क्रमांक MH 40 AK 5769। मृतक सविता मुंडा, पति इंद्रपाल मुंडा, उम्र 40 साल, निवासी कैथा थाना गढ़, जिला रीवा। दूसरा मृतक चेतन मुंडा, पिता इंद्रपाल मुंडा, उम्र 19 वर्ष, निवासी कैथा थाना गढ़, जिला रीवा। तीसरा मृतक अज्ञात पुरुष है, जिसकी उम्र तकरीबन 27 वर्ष की है, जो कि खलासी है। तो वहीं दूसरा ट्रक जो भीषण हादसे का शिकार हुआ, ट्रक क्रमांक MP 19 HA 6543। इसमें ड्राइवर बस सवार था। इसका मृतक संतोष केवट, पिता ब्रिज किशोर केवट, उम्र 33 वर्ष, निवासी महसाव थाना गुड़, जिला रीवा। ये लगभग 3:30 से 3:45 के आसपास की घटना है। ये सतना साइड से 3 ट्रक जा रहे थे। इसने ओवरटेक किया, जिसमें ये भूसी टाइप का कुछ सामान लदा हुआ है। इसने ओवरटेक किया यहाँ से, तो ये आगे 10 कदम जाके यहाँ भी गाड़ी अनबैलेंस हुई है। उसके बाद जब सीधा गई आगे से तो इसको क्रॉसिंग नहीं मिल पाई। सामने से गाड़ी आ रही थी, उसमें जाके सीधा टकरा गई।
जिसमें से हो गया लगभग एक व्यक्ति तो भाग मतलब अपनी जान बचाने में सक्षम रहा, वहाँ से कूद गया था। और बाकी इसमें ड्राइवर जो इधर से जो गाड़ी जा रही थी बूसी वाली, इसमें लगभग एक ड्राइवर जो था वो अपना परिवार ही लिया था, पूरी फैमिली लिया था। लगभग उसकी बीवी बच्चे लगभग 4 से 5 लोग अंदर हैं जो लगभग जल के राख हो चुके हैं। और उधर साइड से जो वाहन आ रहा था उसमें एक ड्राइवर बस था, वो भी उसमें समाप्त हो गया है। और लगभग हम लोगों ने पानी डालने की पूरी कोशिश की। यहाँ से हमने पाइप अपने ढाबे से ले जाके पाइप दौड़ाया, पानी डाल रहा था वहाँ पे, लेकिन उससे कोई आग में काबू नहीं पाया गया। इसके बाद फिर फोर्स आई है और फिर उन्होंने फिर फ़ोन किया, तब जाके फायर ब्रिगेड आई। उसके बाद फिर आग में काबू पाया गया और फिर जब क्रेन आई तो क्रेन से हटाया गया ट्रक को। अब आगे की घटना है, देखिए कितने लोग हैं अंदर, वहाँ तो पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं। जब आप लोग पहुँचे मौके पे जी, तो क्या स्थिति थी? उस दौरान अंदर 4 से 5 लोग दिख रहे थे अंदर, और थोड़ी सी आवाज़ आई है। उसके बाद जब हम लोग पानी डालना वहाँ से स्टार्ट किया, अंदर सोचे कि पानी जब पाइप फंसाने लगे, पाइप फंसा के जब दोबारा इधर जाते हैं तो देखा तो अंदर से आवाज़ आना भी बंद हो गई थी। और अंदर जो गियर बक्सा होता है ट्रक का, उसमें आग लग चुकी थी। इधर से हम लोगों ने पानी डालने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी ज़्यादा थी कि ऊपर तक उसकी आँच आ रही थी, इसलिए हम लोग वहाँ से दूर हुए। फिर इधर से पानी डाले, जब आग ज़्यादा तेज़ पकड़ ली तो उसमें ब्लास्ट होने का डर था, इसलिए हम लोग वहाँ से किनारे हो गए। इतने में फोर्स आ गई, फिर अपनी प्रक्रिया चालू कर दी। तहसील के ये दुर्घटना हुई है जिसमें 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हुई है और दोनों ट्रक जो थे वो तेज़, जैसा देखने से लग रहा है कि तेज़ गति से आ रहे होंगे और आपस में भिड़ने से ये एक्सीडेंट हुआ है। और चूँकि एक में बहुत इनफ्लेमेबल जो ज्वलनशील बोरियां अपने लोगों को दिख रही हैं, जिसमें एक में चने की भूसी है और दूसरे में बाकी और माल था, इस वजह से आग और भड़की। टीम ने मौके पर पहुंची, पुलिस की टीम भी और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम भी। तो जो आग बुझाई गई है, आग बुझाने के बाद जो उसमें ड्राइवर और उनके खलासी रहे होंगे, उनकी बॉडी को हम लोग रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक एक बॉडी रिकवर हुई है और सामने से देखने से ये लग रहा है कि उसमें 2 बॉडी और है। एक ट्रक में जो ट्रांसपोर्टर हैं, एक सतना के ट्रांसपोर्टर हैं, एक नागपुर के ट्रांसपोर्टर हैं। तो नागपुर से टीम का भी संपर्क लगातार चल रहा है। सतना की टीम ने बताया कि उनके ट्रक में एक ड्राइवर था सिर्फ, वो बॉडी सामने दिख रही है। तो लगातार टीम उसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है और हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये बॉडीज़ रिकवर हों और आगे की कार्रवाई करें। मैडम, स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरठा की तरफ से जो ट्रक आ रहा था उसकी लापरवाही है। अब ये पहला काम जो है वो रेस्क्यू का काम है, इसके बाद ये सब चीज़ें डिटेल्ड इंक्वायरी में पता चलेंगी कि क्या रीज़न रहा था। लेकिन सामने से देख के लग रहा है जिस तरीके की भिड़ंत है, जिस तरीके के ट्रक आपस में दोनों कैबिन गुथे हुए थे, उससे लगता है कि बहुत ज़ोरदार स्पीड बहुत तेज़ रही होगी, जिससे कि प्राइमा फेसाई ये केस हुआ होना लगता है। मृतकों की मुआवजा की राशि ये हम लोग अभी कर रहे हैं, जैसे ही रेस्क्यू खत्म हो जाएगा तो उस पर इस विषय पर भी विचार करेंगे।